अर्ज़ करूँगा, जो भी अर्ज़ करूँ अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी उन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके अंदर जोश तो बहुत है और होना भी चाहिए, क्योंकि जोश जो है वो ईमान वाले के अंदर होता है। ये भी एक ईमान की पहचान है। लेकिन जहाँ पर जोश रहे वहीं नमाजों के टाइम होश रहे तो ये जोश कामयाब है। वरना ये जोश जो है बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ईमानी जोश और ईमानी होश हम सबको अता फरमाए। हाँ, साथ में मिलकर के 2-3 अशार मैं चाहता हूं आपसे पढ़वाना, लेकिन शुरू मैं करता हूं, आखिर आप करेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे, और आप क्या पढ़ना है आप समझते भी जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार अल्लाह के जिक्र की नियत से कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हें हुसैन जमाना सलाम कहता है, तुम्हें हुसैन सलाम, अली के लाल को कावा सलाम कहता है, अली के लाल को कावा सलाम कहता है, अली के लाल को कावा सलाम कहता है। और चराग मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं, चराग मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं। अरे तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। और नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं। अरे मदीने पाक से नाना सलाम कहते हैं, मदीने पाक से नाना सलाम कहते हैं। और फलक पे चांद सितारे सलाम कहते हैं, फलक पे चांद सितारे सलाम कहते हैं। अरे तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं। और अली व फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, अली व फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। मदीने पाक से सुगरा सलाम कहती है, मदीने पाक से सुगरा सलाम कहती है। और तुम्हें सलामों की दुनिया सलाम कहती है, तुम्हें सलामों की दुनिया सलाम कहती है। खुदा गवाह खुदा खुद सलाम कहता है, खुदा गवाह खुदा खुद सलाम कहता है। तुम्हें हुसैन जमाना, जोर से बोलो, तुम्हें हुसैन जमाना, अली के लाल को कावा, अली के लाल को कावा, अली के लाल को कावा। अरे तुम्हारे सजदे को कावा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को कावा सलाम कहता है।
तुम्हें हुसैन जमाना सलाम कहता है और कयामत तक कहता रहेगा। किसी ने काबे से सवाल किया आलम ख्याल में, क्या ए काबे तेरा सलाम हुसैन के सजदे के नाम? तो आवाज आई, काबे से एक आवाज आई कि सुनो, मेरे अंदर तो 360 बुत रखे हुए थे, मुझे बुतों से पाक करने वाला नाना था, कयामत तक मेरी लाज बचाने वाला नवासा था, कयामत तक मेरी लाज बचाने वाला नवासा था। इसलिए काबे का सलाम हुसैन के सजदे के नाम। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी जल्दी से चलिए। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्वाबिरीन, जिसका सीधा साधा तर्जुमा ट्रांसलेशन अनुवाद ये है, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, सब्र और सलात से मदद तलब करो। सब्र और सलात यानी सब्र और नमाज से हेल्प मांगो, हेल्प। सब्र और सलात, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाहा मस्वाबिरीन, और सब्र वालों के साथ अल्लाह है। जोर से बोलो, सब्र वालों के साथ अल्लाह है, सब्र वालों के साथ अल्लाह है। तो इमाम अली मकाम कयामत तक जितने भी साबिरीन, जितने भी सब्र करने वाले होंगे, ये इमाम अली मकाम उनके इमाम हैं। अल्लाह की कसम, देखो ये सब्र, सब्र कहते किसे हैं, सब्र की डिफिनेशन क्या है, सब्र की परिभाषा क्या है, सब्र का अर्थ क्या है? तो हम कहेंगे सब्र इसी को कहते हैं कि सुनो सुनो, सब्र इसको कहते हैं कि अगर किसी कमजोर को अगर पहलवान ने मार लिया तो वो पहलवान से वो क्या करेगा, कमजोर, कहने लगे वो सब्र करेगा। सब्र, ये सब्र आला क्वालिटी का सब्र नहीं है, ये फर्स्ट क्वालिटी का सब्र नहीं है, ये अव्वल क्लास का सब्र नहीं है। क्यों? कमजोर तो पिटता ही है, कमजोर को तो पिटना ही है। आपने कहा और किसको सब्र कहते हैं? कहा मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, बहुत पावरफुल आदमी है, किराएदार ने, मैं तो सब्र करूंगा। किसी ने पैसे लेके नहीं दिए, मैं तो सब्र करूंगा। तो ये भी सब्र है, लेकिन आला क्वालिटी का सब्र नहीं है। तो सब्र किसे कहते हैं? तो सब्र इसे कहते हैं कि ताकत भी हो, पावर भी हो, इंतकाम लेने की ताकत हो, पावर हो, शानो शौकत भी हो, दौलत भी हो, इज्जत भी हो, शरबत भी हो, सारी ताकत होने के बाद अल्लाह की रिज़ा में राजी रहना, अल्लाह को राजी करने के लिए सब्र करना, इसको सब्र कहते हैं। अरे मेरे इमाम हुसैन के पास ताकत भी थी, पावर भी थी, शानो शौकत भी थी, करामत भी थी, अल्लाह की कसम शरीयत भी थी, मार्फत भी थी, हकीकत भी थी, अल्लाह ताला की कुदरत भी थी, रसूल की रिसालत भी थी। उसके बाद इमाम हुसैन ने सब्र करके दिखाया ताकि कयामत तक के लिए नाना जान के उम्मती सब्र करना सीख जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, अजमते शब्बीरो सब्र, अजमते शब्बीरो सब्र, नबी का खानदान, नबी का खानदान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रंपरा का सुन्नी मुसलमान। ताकि नाना के उम्मती सब्र करना सीख जाएं। सब्र, ताकत होने के बावजूद इंतकाम भी ले सकता हूं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में राजी हूं, सब्र करूंगा क्योंकि मैं इमाम हुसैन का गुलाम हूं।
सब्र, क्योंकि सब्र वालों के साथ अल्लाह है। सब्र वालों के साथ, जोर से बोलो, सब्र वालों के साथ अल्लाह है। जब्र करने वालों के साथ अल्लाह नहीं है। तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। तो इमाम अली मकाम तमाम क़यामत तक जितने भी सब्र करने वाले होंगे उन साबिरों के इमाम हैं इमाम हुसैन। तो पता ये चला कि सब्र वालों के साथ अल्लाह है, सब्र वालों के साथ अल्लाह है। तो अल्लाह इमाम हुसैन के साथ है तो ना कयामत तक अल्लाह मिटेगा और ना कयामत तक हुसैन मिटेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह हो वाकी मिन कुल्ले फानी। जब कयामत तक अल्लाह नहीं मिटेगा तो जो अल्लाह हुसैन के साथ है वो हुसैन कैसे मिट जाएगा? हुसैन कैसे मिट जाएगा? क्योंकि हुसैन के साथ अल्लाह है। लेकिन चलो मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी जल्दी से आप चलें और ये देखें, आज मैं नेगेटिव और पॉजिटिव आईने के दोनों रुख दिखाता हूं कि रियल हुसैनी किसे कहते हैं। हुसैनी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नाम का और एक होता है काम का। देखो एक काम का हुसैनी, एक काम का हुसैनी केरला की सरजमीन से निकला और 2000 किलोमीटर की जमीन को अपने कदमों से रौंद दिया। फिर भी हुसैन के नाना जान का ऐसा फैजान है, ऐसा लगता है ये केरला का नौजवान 2000 किलोमीटर नहीं निकला है, सिर्फ 2 ही कदम चला है। आहा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं लोग 10-20 कदम में हथियार डाल देते, सरेंडर हो जाते, मगर देखो ये चल दिया हुसैनी गुलाम, इमाम हुसैन का सच्चा आशिक चल दिया। और फैजान करबला है, फैजान शहीद आजम। प्यारे भाई, इसी तरह से पहले कारवां और काफलों की शक्ल में लोग मक्का और मदीने की जियारत के लिए जाते थे। किताबों में लिखा है कि इराक की सरजमीन से काफला हुज्जाज इकराम का रवां दवा हुआ और वो काफला चलता रहा, जगह जगह नाइट स्टे करता रहा, रात को सब बेदारियां करता और सुबह को वो काफला चल देता। काफले वालों के साथ घोड़े वगैरह थे, वो अपना सामान घोड़ों पे रख लेते। जैसे ही रात आती अपने खेमे नस्ब करते, अपने टेंट लगाते और फिर सुबह को चल देते। लेकिन उन्हीं में एक ऐसा आशिक रसूल भी था जो लिमिटेड बात करता था, जरूरत के मुताबिक। हमारी और आपकी तरह घंटों घंटों बकवास नहीं करता था। हुसैनी की पहचान ही यही है कि हुसैन ने हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया, शुक्र किया, सब्र किया। हुसैन ने तिलावत की, हुसैन ने हर हाल में सजदा किया। अल्लाह ताला के जिक्र से मेरा हुसैन लम्हा भर के लिए काफिल नहीं हुआ, लेकिन मैं 5-5 घंटे दुकानों पे बैठता हूं, इधर उधर की बकवास करता हूं। जोहर की अजान हुई तो होती रहे, असर हुई तो होती रहे। क्या बात है, उस टाइम पे तुम्हें हुसैन याद क्यों नहीं आता? अजानों के टाइम, नमाजों के टाइम, जिक्र के टाइम, शुक्र के टाइम, तिलावत के टाइम तुम्हें हुसैन क्यों नहीं याद आता? अरे हुसैनी वही है कि जब वो पैदा हो तब भी हुसैन का बन के रहे और दुनिया से जाए तब भी वो हुसैनी बन के जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जिंदा। अरे मेरे भाई, ये काफिला इराक से मक्का मदीने की तरफ रवां दवा होता रहा। एक आशिक रसूल की एक आदत थी, आदत आदत आदत। हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, आदतें होती हैं, सिफतें होती हैं। कोई कहता है मेरी तो आदत है 5 टाइम खाना खाता हूं, मेरी तो आदत है डेली नहाता हूं, मेरी तो आदत है हर दूसरे दिन कपड़े बदलता हूं। अलगरज अलग अलग आदतें हैं, आदत आदत आदत। किसी की आदत है हर वक्त झूठ बोलने की, किसी की आदत है गाली बकने की, किसी की आदत है माँ बाप को सताने की, किसी की आदत है गाने बाजे सुन के उससे अपने दिल को बहलाने की, किसी की आदत है आदत आदत, किसी की आदत तेरी मेरी बहन बेटी तकने की, किसी की आदत गाना बाजे सुनने की, किसी की आदत रात को 12-12 बजे तक मोबाइल पे गंदे मनाजिर देखने की। अलगरस आदत आदत आदत। हर इंसान की एक आदत है, उसके अंदर एक आदत होती है। लेकिन ये याद रखो, आज इमाम अली मकाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से आज ये पैगाम लेके जाओ, आला हजरत के गुलामों, ये पैगाम लेके जाओ कि वाकई आदत, अब ये मुझे अपनी चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सी आदत है। बस यही समझ लीजिए कि हमें और आपको अच्छी आदतें जन्नत में ले जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बुलबुले नेपाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत हुसैन नेपाली, हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत हुसैन नेपाली, बुलबुले नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे बुलबुले नेपाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत हुसैन नेपाली। नारे तकबीर। आदत, अपने अपने अंदर आदत, अपनी आदतों को चेक करना है। ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं इन आदतों के मुताबिक जो बताई जाती हैं आदतें, मैं तो कहीं इसके जुमरे में नहीं हूं, लेकिन याद रखो, ऐ हुसैनी जिंदा दिल मुसलमानों, कभी कब्रिस्तान से गुजरा करो तो कब्रिस्तान में जाके ये कह लिया करो, अरे मेरे अंदर भी कुछ आदतें हैं। आदत गाने बाजे सुनने की, देर तक सुबह फजर में सोए रहने की, तमाम गंदी आदतें। ऐ कब्रिस्तान में सोने वालों, ये बताओ इस कब्रिस्तान में कौन सी आदत वाला चैन की नींद सो रहा है? कौन सी आदत वाला है कि जिसको कब्रिस्तान के अंदर सुकून मिल रहा है, अमन मिल रहा है, चैन मिल रहा है? तो कब्रिस्तान से एक ही आवाज आएगी कि जिसकी आदत दुनिया में गाली गलौज की थी, शराब की थी, जुए की थी, गाली गलौज की थी, गाने बाजों की थी, नाचने की थी, गाली बकने की थी, वादा खिलाफी की थी, सामान कम तोलने की थी, जुआ खेलने की थी, तेरी मेरी बहन बेटी तकने की थी, वो आदत वाले यहाँ चैन में नहीं है। यहाँ पर वही चैन में है कि जिसकी आदत इमाम हुसैन की मोहब्बत में सजदा करने की थी, जिसकी आदत तिलावत करने की थी, जिसकी आदत शुक्र करने की थी, जिसकी आदत जिक्र करने की थी, जिसकी आदत अपने माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करने की थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कुछ पैगाम भी तो दिया जाए इमाम हुसैन का। हाँ? सब देखो अपने अंदर झांक के, मैं भी अपने गिरेबान में झांकता हूं। यही आदत थी। वो जो काफले में गया, वो सिर्फ एक लिमिटेड बात करता था, जरूरत के मुताबिक। बाकी जो भी वक्त मिलता था अल्लाह के रसूल पे दुरूद और सलाम पढ़ता था।
लोगों ने उन काफले में जो आशिक रसूल थे, आशिक रसूल तो सभी थे, लेकिन मैंने आपको बताया दो तरह के आशिक होते हैं, एक नाम का और एक काम का। वो काम का आशिक, पूछा हर वक्त दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हो, हालाते हाजरा पे तबसरा नहीं करते, गुफ्तगू डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते। तो वो कहने लगे कि सुनो मियां, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। क्योंकि जिसकी जो आदत होती है, आज दमची चरसी नशेड़ी, हैरत होती है कि आज के नौजवान, बहुत से नौजवान कहते हैं कि साहब हम तो पथरी पेट के अंदर है, उसको गलाने के लिए बियर का इस्तेमाल करते हैं, माज़अल्लाह शराब का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, पथरी नहीं, पत्थर क्यों ना बन जाए, हमें शराब से उसको इलाज नहीं करना है, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इलाज करना है। हाँ, हराम चीजों से इलाज नहीं करना है। मैं जहां जाता हूं मुझे लोग बताते हैं, लेकिन ये आशिक रसूल सिर्फ दुरूद व सलाम पढ़ता और अपनी सवारी पे जब थक जाते तो सवार हो जाते, बाकी अपना अपना सामान रखा था। रोज की तरह नाइट स्टे हुआ, पड़ाव डालो, सबने अपने अपने पड़ाव डाल दिए। सुबह फजर की अजान हुई, उठो बेदार हो जाओ, अजान हो चुकी, नमाज पढ़ो। सभी हुज्जाज इकराम उठे और उन्होंने नमाज अदा की, अपनी अपनी सवारियों को कंप्लीट किया कि चलना है, मंजिल करीब है, मक्का और मदीने के जलवे देखना। लेकिन ये आशिक रसूल जो हर वक्त दुरूद व सलाम पढ़ते थे, इनसे कहा कि आप भी तो चलिए। ये जब अपनी सवारी के करीब पहुंचे तो जो इनकी सवारी, इनका जो घोड़ा था वो पहले ही से लांगर था, कमजोर था। ये अपनी सवारी के करीब जब पहुंचे, इन्होंने अपनी सवारी को जैसे ही इशारा किया, हाथ से उठाया, उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं वो उठ सके, एनर्जी नहीं, पावर नहीं, ताकत नहीं। कभी अपनी सवारी को देखते, कभी अपने आप को देखते, कभी वो काफले वाले कह रहे थे चलो जल्दी चलो, तो कहने लगे मेरी सवारी तो जवाब दे गई, आप हमारा सामान अपनी सवारियों पे रख लीजिए। तो कहने लगे ओवरलोड, पहले ही से लोड ज्यादा है। कहने लगे फिर, तो कहा ऐसा है कि आप जो पीछे काफला आने वाला है उसमें उसके हमरा शरीक होकर के आ जाना। तो कहने लगे ये चटियल मैदान, दूर दूर तक जहां इंसान का वजूद नहीं, जहां दरख्त नहीं, पेड़ नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, क्या तुम मुझे यहीं पर छोड़ करके जाओगे? कहने लगे हाँ, हम आपको यहीं छोड़ के जाएंगे। अलगरज प्यारे भाई ये सब चले गए। ये सरकार के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला, आदत जिसकी आदत हर वक्त आका के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने की थी, वह जरूरत के मुताबिक बात करता था, जितनी जरूरत होती। अब ये देखता रहा, काफले वाले इसको छोड़ के चले गए, रोने लगा, तड़पने लगा, बिलखने लगा। वो काफले वालों की घोड़ों की टापों से जब गर्दो गुब्बार उड़ते उड़ते जब थमा, तो ये धाड़ से रेत के ऊपर गिरा, और रेत पे गिरने के बाद करवटें बदलने लगा। कहने लगा या रसूल अल्लाह, लोग मेरे बारे में गुमान क्या करेंगे, ख्याल क्या करेंगे कि मैं तो सिर्फ आपके ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ता था, और आप मेरे घर वाले उंगलियों पे दिन गिनते होंगे। मेरी माँ कहती होगी आज मेरा बेटा उस मकाम पे, उस मकाम पे, उस मंजिल पे पहुंचा। मेरे बच्चे कहते होंगे मैं तो चटियल मैदान में हूं, रेगिस्तान में हूं। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। जब इसने जब गिड़गिड़ा करके जब
जब रसूल पाक अल्लाह और उसके रसूल को आवाज दी और पुकारा तो खुदा की कसम मदीने में रहमत के बादल छाए। पूरब साइड से कुछ धूल उड़ती नजर आई। जैसे ही इसने वो गर्दों को पार धूल उड़ती नजर आई, एक ढारस बंधी और बंधने के बाद में कहने लगा दूसरा काफिला आ रहा है, इसमें शरीक होके चला जाऊंगा। लेकिन देखते ही देखते क्या देखा कि इसकी आंखों के सामने वो दूसरा काफिला आया, लेकिन वो 100-200 पे मुश्तमिल नहीं था वो काफिला। उसमें 3 घुड़सवार थे, 3 घुड़सवार। जैसे ही इसने घुड़सवारों को देखा तो बीच में जो घोड़े की सवारी पे जलवा फरमा थे वो ज़ईफ थे। दाईं और बाईं लेफ्ट राइट में नौजवान थे। इनने देखा, देखता रहा। इतने खूबसूरत इसने कभी चेहरे नहीं देखे, अमामे नहीं देखे, सवारी और सवार नहीं देखे। बीच वाले बुजुर्ग ने दाईं तरफ के नौजवान को इशारा किया। दाईं तरफ के नौजवान जमीन के ऊपर तशरीफ लाए। इसकी टूटी फूटी घायल उस सवारी के करीब पहुंचे और उन्होंने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म पे हाथ फिराया। अल्लाह के हुक्म से वो सवारी उठ करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह कहना कोई गलत बात नहीं है। सवारी उठ करके खड़ी हो गई। फिर ये वापस जाकर के अपनी सवारी पे बैठ गए। बीच वाले बुजुर्ग ने इशारा किया रिवर्स हो, वापस चलो। अब ये देखने लगा, कहने लगा ये कोई मामूली हाथ थोड़ी है कि जिसने टूटी फूटी घायल सवारी के ऊपर फिराया और अल्लाह ने इसको सेहत याबी दे दी, तवानाई ताकत दे दी, एनर्जी और पावर और शक्ति प्रदान कर दी। देखने के बाद कहने लगा मैं जब इस सवारी पे बैठ करके अपने काफिले में जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे ये तो बताओ वो जंगल के अंदर तुम्हारी सवारी का ट्रीटमेंट किसने किया, इलाज किसने किया? तो मैं डॉक्टर हकीम तबीब का नाम क्या बताऊंगा? भाई इसने उछाल मारी, बीच वाले बुजुर्ग के घोड़े की लगाम को थाम लिया और कहने लगा आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय, आपका तारुफ क्या है? तो बीच वाले बुजुर्ग के लबे मुबारक पे जुम्बिश हुई और लब खुले, फूल झड़ने लगे। यूं अल्फाज तरतीब पाए गए कि वो जो तेरे साथी जब तुझसे सवाल करेंगे कि तेरी सवारी का इलाज किसने किया तो तू कह देना किसी दुनिया के हकीम तबीब ने नहीं किया है, अल्लाह के हबीब ने किया है। आहा, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह के हबीब ने किया है। और तू जानता है ये दाईं तरफ मेरा लख्ते जिगर, मेरा नवासा इमाम हुसैन है और बाईं तरफ मेरा लख्ते जिगर इमाम हसन है। अरे जब कोई दुरूद व सलाम पढ़ता है और तन्हाई में और परेशानी में जब घिर जाता है, हम नाना नवासे वहीं उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान, रामपुरा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इसके हाथों से लगाम छूट गई और ये अपनी किस्मत पे रश्क करने लगा और ये कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत में इतना असर तो हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत में इतना असर तो हो जाए कि तड़पू यहाँ तो मोहम्मद को खबर हो जाए। आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तड़पू यहाँ तो मोहम्मद को खबर हो जाए। अपने अंदर तड़प पैदा कर, तड़प। ये तड़प नाचने गाने वालों को नहीं मिलेगी, ये तड़प गाने बाजे सुनने वालों को नहीं मिलेगी, ये तड़प नाई की दुकान पे बैठ के जाके कार्टून बनने वालों को नहीं मिलेगी। विराट कोहली
हन्नी सिंह का स्टाइल अपनाने में नहीं मिलेगी, ये तड़प मिलेगी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में मिलेगी। सुभान अल्लाह इसलिए जिंदाबाद। अपने अंदर तड़प पैदा कर। फिर ये रश्क करने लगा और जानते हो क्या कहने लगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं जब वो मेरे काफले वाले मुझे छोड़ के गए तो मैं ऐसा से कमतरी का शिकार हो रहा था, लेकिन मैं उनसे ज्यादा भाग्यशाली और खुशनसीब हूं, इसलिए कि जब वो मुझसे आगे जाएंगे ना तो आगे जाने के बाद वो मीनारों मिंबर देखेंगे, गुंबदे खजरा देखेंगे, वो जन्नतुल बकी का नजारा करेंगे, लेकिन मैंने चटियल मैदान में रह के अल्लाह के हबीब को देख लिया है और फातिमा के लालों को देख लिया। बेशक। इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जागो 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 जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। बस मेरा टाइम बड़ा लिमिटेड है, वक्त कम है और काम ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं मिंबर रसूल के ऊपर हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब और भी तशरीफ फरमा है, और उसके बाद नबीरा आला हजरत हुजूर एहसन मियां साहब मद्दजिल्लाहुल आली बहुत जल्द आपके सामने मिंबर नूर की जीनत बनने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं। बस मैं एक मैसेज, एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, क्योंकि है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने कहा आदत, तो अपनी आदतों को सुधारो और सजाओ। किसी ने, कोई एक आशिक रसूल था, वो बार बार जो है वो गली में से गुजर रहा था और वो बार बार उसकी जबान पे एक ही कलिमात थे, जुमले, यही वर्ड, यही शब्द थे। वो कहे जा रहा था क्या? तुरबत कहते हैं कब्र को, और दीद के माने होते हैं दर्शन, दीदार। तो वो बार बार यही कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, तुरबत में दीद होगी रसूले अनाम की। खुलासा यह है कि कब्र में दीदार होंगे मुस्तफा के। तो वो कह रहा था कि तुरबत में दीद होगी रसूले अनाम की। किसी ने उसका हाथ पकड़ के पूछा कि कब्र में दीदार होंगे सरकार के, इसके लिए कोई प्लानिंग की है क्या, कोई इंतजामात किए हैं क्या? तो कहने लगा आगे का जुमला तो सुन लो कि तुरबत में दीद होगी रसूले अनाम की, तुरबत में दीद होगी रसूले अनाम की। आदत 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 बना रहा हूं दुरूदो सलाम की, आदत बना रहा हूं दुरूदो सलाम की। अगर कोई अपना भला चाहता है, तुम उसे चाहो जिसे खुदा चाहता है, तुम उसे चाहो जिसे खुदा चाहता है। अरे दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। बस जाते जाते प्यारे इस्लामी भाइयों, एक ही बात अर्ज कर करके जा रहा हूं कि कुछ अपनी अंदर अपनी आदतें, यानी ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद हर इंसान के अंदर मुझ समेत कुछ परिवर्तन आना चाहिए, चेंजिंग, बदलाव। अरे ये बदलाव कैसे आया कि तुम तो 2 टाइम के थे नमाजी, 5 वक्त के बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में गया था, उलमाओं के बयानों को सुना तो अल्लाह की कसम, तो दिल में यह एहसास हुआ, एहसास जागा कि जिस हुसैन ने वहां पर करबला के मैदान में ऐसी हालत में नमाज ना छोड़ी, उसका गुलाम रोटों पे बैठ के छोड़ लाए, घर में कूलर की हवा लेके छोड़ लाए, फ्रिज के अंदर एक से एक बेहतरीन सरो सामान खाकर छोड़ लाए। इसलिए अपने अंदर एहसास पैदा करो। और एक हथियार तुम्हें दे के जा रहा हूं, ये वो हथियार है, शायद तुमने इसका नाम सुना होगा। जल्दी जल्दी बताओ ये क्या है? जोर से बोलो, जोर से। ये तस्बीह है, तस्बीह। ये तस्बीह के दानों की जियारत, गौसे आजम की तस्बीह के दानों की जियारत, आला हजरत के पीरो मुर्शिद हुजूर आले अली
औलादे नबी महरारा शरीफ में गौसे आजम की तस्बीह के दानों की जियारत कराई जाती है। अरे गौसे आजम ने तस्बीह पढ़ी थी तब उनकी तस्बीह के दानों की जियारत कराई जाती है। और हमारे लिए तो गौसे आजम का नाम भी तस्बीह है। लेकिन ये जहन मिल रहा है वहां से महरारा शरीफ से कि जो गौसे आजम तुम्हारा पीर जब तस्बीह रखा है तो तुम भी रखते हो। मैं तो 2-2 3-3 मोबाइल रखता हूं। मोबाइल आज के नौजवान से कहो क्या तुम्हारे पास में तस्बीह है? तस्बीह और मैं रखूं? अच्छा आप नहीं रखेंगे, आप खाली मोबाइल रखेंगे? नहीं प्यारे भाई, तस्बीह रखो तस्बीह। और जब ये तस्बीह होती है तो पढ़ भी लिया जाता है। तो एक बहुत आसान दुरूद पाक कम लफ्जों में मैं बहुत जल्दी से रिपीट करा के आपके सामने जा रहा हूं। आपके सामने से ये दुरूद पाक मेरे साथ में पढ़िए। पहले मैं पढ़ता हूं फिर आप पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अब आप सुनाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये करबला वालों की तरफ से प्रेजेंट दे रहा हूं तुम्हें उपहार, तोहफा। क्योंकि तोहफा लेना सुन्नत है और तोहफा देना भी सुन्नत है। तो ये तोहफा है करबला वालों की तरफ से। ये दुरूद पाक ये बड़ा आसान है, वरना जिसको जो दुरूद याद हो, हर दुरूद की फजीलत अपनी जगह बरहक है। लेकिन मैंने इसको रिपीट इसलिए कराया, ये आसान है, आसान। किताबों में लिखा है कि जब बंदा एक बार कहता है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद तो उसके मुंह पे 70 दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं। इसको 313 मर्तबा पढ़ा करो। अब जब आप पढ़ेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे अरे मुल्ला जी बन गए? तो कहना मुल्ला जी नहीं बना, बल्कि इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बन गया। वो फालतू गुफ्तगू नहीं होगी, झूठ नहीं, मक्कारी नहीं, अब बादा खिलाफी नहीं, दिल आजारी नहीं। अब तो जो भी वक्त मिलेगा इमाम हुसैन के नाना जान पे दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। इसलिए अपनी आदत में शुमार करो, तस्बीह रखो। जब ये तस्बीह होती है तो पढ़ भी लिया जाता है, क्योंकि आज बिना मोबाइल के गुजारा नहीं है। हर आदमी ये कहता है कि बिना मोबाइल के काम नहीं चलता। मोबाइल वक्त की जरूरत है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। हमने कहा जब मोबाइल नहीं था, कहने लगे तब भी सारे काम चलते थे। लेकिन आज लोग कहते हैं कि मोबाइल के बगैर काम नहीं चलेगा। मैंने क्या, हमने तुम्हारी मान ली कि मोबाइल के बगैर काम नहीं चलेगा। तो मगर सुनो, अरे मोबाइल के बगैर अगर दुनिया में काम नहीं चलेगा तो कब्रिस्तानों में बिना दुरूद व सलाम के भी काम नहीं चलेगा। बिना दुरूद व सलाम के भी काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे, किसी ने कहा कि आप मुल्ला जी बन गए, दुरूद पढ़ने लगे, तस्बीह रखने लगे, तो कह देना ये क्या? तो वो कहेगा ये तो मोबाइल है। तो कहना हाँ, मोबाइल इसलिए रखता हूं कि दुनियादारों से बात हो जाए, तस्बीह इसलिए रखता हूं अहमद मुख्तार से बात हो जाए, अल्लाह के महबूब से बात हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ सिफ्ते, कुछ आदतें बनाओ। कब्रिस्तान हिंदुस्तान और कब्रिस्तान, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाने के लिए 200-400 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, वीजा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह ही जानता किस दिन आवाज आ जाए और किस दिन हमें जाना पड़ जाए। अल्लाह के महबूब को मुंह दिखाना है। आज मैं हुसैनी बन के कहता हूं, सुनो, नमाज तो जुमे की पढ़ता हूं, जुमे की। अरे जुमे की नमाज पढ़ोगे? अरे जुमे ही पढ़ते हो? हाँ, तो शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, इन दिनों में जुमरात में कौन नमाज पढ़ेगा? क्या हमारे बाप दादा जो कब्रिस्तान में हैं, क्या वो आकर के पढ़ेंगे? क्या तुम्हें पता नहीं उत्तराखंड के अंदर आजानों की आवाज लाउड स्पीकर से बंद कर दी गई है? क्या तुम्हें पता नहीं कि लॉकडाउन के टाइम में
नमाजें बंद कर दी गई थी। हम लोग जब जाते थे मस्जिद के अंदर वुजू करके, तो वुजू करने के बाद जब जाते थे, क्योंकि हम यही कहते रहे टाइम नहीं, नमाज के लिए टाइम नहीं, कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं, जिक्र शुक्र के लिए टाइम नहीं, टाइम नहीं। मेरा रब नाराज हुआ। चीन से कोरोना वायरस जब फैला तो खुदा की कसम मेरे रब ने कहा तेरे हवाई जहाज बंद करा दूंगा, तेरी ट्रेनें भी बंद करा दूंगा, तेरी गाड़ियां, तेरे मार्केट, तेरे शॉपिंग सेंटर, तेरे मॉल भी बंद करा दूंगा, और आखिर में तुझे भी घर के अंदर बंद करा दूंगा। जब घर में पड़े पड़े जब करवटें बदलने लगा तो कहने लगा चलो नमाज को ही चलते हैं। जब वुजू करके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा तो इमाम साहब ने कई बार मुझे उत्तराखंड के अंदर मस्जिद से निकाल दिया। बोले चाहिए, पहले ही से 5 आदमी एविल हैं। अरे आप मत आइए, छठे हो जाएंगे क्या मस्जिद को सरकारी ताले लगाएंगे? तो उस वक्त मुझे झटका लगा, अरे अल्लाह, टाइम तो है, वक्त तो है, वुजू भी है, लेकिन मस्जिद के दीदार नहीं कर सकता, सफे अव्वल में नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अरे मौला, तेरे घर में आके अपनी तेरी इबादत नहीं कर सकता, टाइम तो है। ऐसी कब्र में जब जाओगे ना तो कयामत तक के लिए टाइम तो है। सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकता, दुरूद व सलाम भी नहीं पढ़ सकता, अरे अब तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, अब तो माँ बाप की खिदमत भी नहीं कर सकता, अब तो मस्जिदों में भी नहीं जा सकता, अब तो लोगों को नेकी की दावत भी नहीं दे सकता, अब तो बुराई से भी मना नहीं कर सकता। कयामत तक टाइम तो है, लेकिन बेकार है, बेकार। हरसू है इबरत के नमूने, अंधा किया तुझे दुनिया के रंगों भूले। क्या कभी गौर से देखा है तूने, जो महल थे आबाद वो हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं। ऐ हुसैनी, तेरा दिल नाच गानों में लग गया, नाई की दुकानों में टपोरी बन रहा है, कैसे कैसे बाल, फटी पैंटे पहन रहा है। अरे तेरा दिल, तू तो हुसैनी है, हर वक्त तेरा दिल अल्लाह के जिक्र में होना चाहिए, शुक्र में होना चाहिए, तिलावत में होना चाहिए। अरे तेरा दिल मस्जिदों में लगना चाहिए, तेरा दिल मोबाइल में, गानों में, पिक्चरों में नहीं, बल्कि सजदों में लगना चाहिए। कह दीजिए इंशाअल्लाह, आज से हम नाम के नहीं बल्कि काम के हुसैनी बनेंगे, काम के हुसैनी बनेंगे। अभी अजानें बंद हुई हैं, पहले नमाजें बंद हुई थी, अब अजानें बंद हो गई। ये खाली ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। इसलिए अल्लाह के कहरो गजब से डरो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी जाते जाते 1 मिनट की बात और है। बस देखो, आज आपने देखा अल्लाह के रसूल, रसूल मकबूल, आमना बीबी के चमन के महकते हुए फूल, हमारे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो तो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, वो तो मेरे साथ। अरे बोलते क्यों नहीं, वो तो मेरे साथ। मेरी सुन्नतों पे अमल किया तो आए मेरे भाई, खाना खाने की 5 सुन्नतें और आदाब बहुत जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि टाइम कम है। कभी भी अगर मुझे बुलाना है तो 20 में और 40 में भी बुला लेना। मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा कोई नजराना नहीं है जो तुम सोचो हजरत बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में फोन करेंगे तो हजरत 20,000 बताएंगे। नहीं, 20 और 30 की जरूरत नहीं है, किराया बन जाए तो डाल दिया। जो जिंदगी मिली है उसको आला हजरत के मसलक का पैगाम आला हजरत के गुलामों तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ा नजराना ये है कि मेरे आला हजरत ने क्या लाहद में इसके रोके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूली थी चराग लेके चले, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जब जलवा फरमा होगी तलअत रसूलुल्लाह की। नजराना वही है जब रसूल कब्र में तशरीफ लाएंगे
उससे बड़ा कोई नजराना नहीं है। तुम किसका कौन सा नजराना दे सकते हो? इसलिए है मेरे भाई, खाना खाने की 5 सुन्नतें और आदाब फरमाया। उलमाए किराम फरमाते हैं खाना खाने से पहले ताजे हाथ धोना ये एक सुन्नत है। ताजे हाथ धोना ये सुन्नत है, रसूल का तरीका है, रसूल के गुलाम। खाना खाने से पहले ताजे हाथ धोना एक सुन्नत, दस्तरख्वान बिछाना 2 सुन्नत, सर ढकना 3 सुन्नत, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना 4 सुन्नत, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना 5 सुन्नत। ये 5 सुन्नतों बोले हमें अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हम सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी वही होता है जो रसूल की एक एक सुन्नत के लिए तड़पता है, एक एक सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है। ये तो घर के अंदर की सुन्नत है, कोठली तल्लान बरामदे की है, ये चौराहे की थोड़ी है। अरे जब तुम घर के अंदर की सुन्नतें अदा नहीं करेंगे हम, तो बाहर की कैसे अदा करेंगे? ये 5 सुन्नतें हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली सुन्नत ताजे हाथ धोना। कोरोना वायरस जब ये फैला और ये देखो लॉकडाउन लगे, तो वो बॉलीवुड का नचकैया हीरो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आवाज को ठप करके उन्होंने रिंग ट्यून मोबाइल में डाल दिया। हम जब जब मोबाइल खोलते थे तो अमिताभ बच्चन की आवाज आती थी। क्या आती थी? ताजे हाथ धोइए, ताजे हाथ धोइए, ऊंची दूरी बनाए रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अरे हमने क्या, वो तुम हो कि जिसके पास में दवा नहीं है, और हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारी दवा तो मदीने में है, हमारी दवा तो खाके शिफा में है। लेकिन ताजे हाथ धोने के लिए अमिताभ कह रहे हैं ताजे हाथ धोइए, ताजे हाथ धोइए। मेरा ईमान और मजबूत हुआ, और मजबूत हुआ। मैंने क्या, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, आज तुम्हें भी ये कहना पड़ा ताजे हाथ धोइए, खाना खाने से पहले ताजे हाथ धोइए। अरे तुमने जो हाथ धोने को कहा है तुम मौत के डर से कहते हो, तुम जो हाथ धोने को कहते हो तो बीमारी के डर से कहते हो। अरे तुम तो आज कहते हो कि ताजे हाथ धोइए। अरे मेरे रसूल ने, मेरे आका ने 1470 साल पहले अपने गुलामों के हाथ धुलने का हुक्म दे दिया था। इसलिए तुम जैसों को, सुपरस्टार को भी अगर आना पड़ा तो इमाम हुसैन के नाना के कदम में आना पड़ा। तभी तो मेरे आला हजरत कहते हैं दौर कोई सा भी हो, सिक्का किसी का भी चले, हवा और फजा और माहौल बदले, तख्त और ताज बदले, मगर तुझे यही कहना है शीशा पिघलाई दीवार की तरह कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, ले खबर चल के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका, मेरे मौला, मैं तो तेरे कुर्बान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कहने सुनने में अगर मेरी जबान से अगर कोई गलत बात निकल गई हो, मौला मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।